एक जज के स्टाफ ने खत को खोला तो उसमें सफूफ मौजूद था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा एहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। खत में मौजूद मतन पर लफ्ज एंथ्रॉक्स लिखा था। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाईकोर्ट जजेस को इरसाल किए। मशकूक खतूत CTD के हवाले कर दिए गए। सफूफ किस चीज का है, इदारे तहकीकात में मसरूफ हैं। हाईकोर्ट में लगे CCTV कैमरों से फुटेजेस भी ले ली गई हैं। खतूत और सफूफ का फ्रांसिक करवाया जाएगा। DIG सिक्योरिटी की जानिब से यह बताया गया, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत पर थाना CTD में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तमाम जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है। यही वजह थी आज डिवीजन बेंच के बैठने में ताखीर भी हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के साइफर केस में रिमार्क्स बानी PTI की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बात करें सेनेट इंतखाबात की, जिसकी 19 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल हुआ और इस्लामाबाद से हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब हो गया है। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार 222 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए और मुखालिफ उम्मीदवार अंसर कयानी ने सिर्फ 81 वोट हासिल किए। कौमी असम्बली में 310 वोट कास्ट हुए, 7 मुस्तरद हुए। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन 224 वोट लेकर कामयाब हुए। बलूचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब की टेक्नोक्रेट खवातीन और अकलियती नशिस्त पर सेनेट इंतखाबात 5 और नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के नाम। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 128 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुसद्दिक मलिक 121 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मिन राशिद 106 वोट हासिल कर सकी। खवातीन की नशिस्तों पर अनूशा रहमान 125, बुशरा अंजुम बट 123 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। PTI के मुखालिफ उम्मीदवार सनम जावेद को 102 वोट मिले। पंजाब में अकलियती नशिस्त पर नून लीग के खलील ताहिर सिंधु 253 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक ने 99 वोट हासिल किए। सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है और 12 नशिस्तों में से 10 पीपल्स पार्टी ने जीत ली। सिंध से जनरल नशिस्तों पर काजिम अली, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, दोस्त अली कामयाब हुए। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर सरमद अली और बैरिस्टर जमीर घुमरू सेनेटर मुंतखब हुए। खवातीन की नशिस्तों पर कुरतुलैन मरी और रुबीना कायम खानी सेनेटर बन गई। अकलियती नशिस्त पर PP के पूंजो मिल 117 वोट लेकर फातेह करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा पीपल्स पार्टी और MQM की हिमायत से जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए। सिंध से एक जनरल नशिस्त MQM के हिस्से में आई। आमिर वलीउद्दीन चिश्ती सेनेटर मुंतखब हुए। सिंध में जनरल नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवारों ने 21-21 वोट हासिल किए। सिंध असेंबली के 164 अरकान के ऐवान में 154 वोट कास्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तारीख में पहली बार मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नोटिफाइड अरकान से हल्फ नहीं लिया। आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अपोजिशन अरकान ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को कैसे दी जा सकती हैं? हम आखिरी हद तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गैर कानूनी तौर पर अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। अब तक जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जल्द ही सारा सिस्टम बेनकाब होगा। अलीमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है और हमारे इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के हमारा निशान भी छीन लिया गया और उसके बाद हमारी रिजर्व सीटें भी छीन ली गई। जिस तरीके से वो ट्रायल हुए, जितनी जल्दी में हुए और जो फैसले हुए वो भी कौम के सामने, और इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम एक्सपोज होगा एक दिन। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशियो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। मैं वादे तौर पर यहाँ पे कह रहा हूँ बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर हम इस चीज का मुकाबला करेंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे। किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है, हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम मुकाबला करेंगे कि इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना हक लेकर दिखाएंगे। जो 6 जजों ने बयान दिया है उसके ऊपर फुल बेंच क्यों नहीं बन रहा? इससे पहले अभी तक 9 मई पे जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? अभी तक साइफर के ऊपर कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? बदतरीन धांधली हुई है यहाँ पर, उसके ऊपर अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा? इस हवाले से इंशाअल्लाह हमारी करारदादें पास होंगी।